तो बोरुटो टू ब्लू बोट टेक्स्ट चैप्टर 17 आ चुका है, जहाँ शिकामारु इन शिंजूस को हराने के लिए बहुत ही डर्टी ट्रिक का यूज करने वाला है, जिसका यूज नारुतो कभी भी नहीं करता। और इधर दूसरी तरफ कवाकी, जो कि अब पावर हंग्री बन चुका है, उसे अपना लिमिटर हटवाना है, जैसा कि बोरुटो ने उससे कहा था। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम चैप्टर पर आ जाते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है शारदा से, जो कि सुमरी की कही हुई बातें याद कर रही होती है, जहाँ सुमरी ने शारदा को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की थी और वो बोरुटो के लिए कैसा फील करती है। और इधर दूसरी तरफ मासूरी और रियो बोरुटो के ट्रेसेस ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ ट्रीज के अकॉर्डिंग बोरुटो सैंड विलेज में आया था, जहाँ एज ए प्रूफ मासुकी और रियो को बोरुटो का एक टोड भी देखने को मिलता है। अब सिंस इन लोगों को ये इंटेल ट्रीज से मिलती है, तो रियो मासुकी से पूछता है कि ये तो एक डेजर्ट है, तो यहाँ पर ट्रीज कैसे हो सकती हैं? इसके जवाब में मासुकी बोलती है कि ट्रीज हर जगह हैं, यहाँ तक कि जमीन की गहराई में भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीम 7 के साथ दो लोग और जुड़ चुके हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि सिंकी के फ्रेंड्स हैं। कोनोहामारु इन दोनों को यहाँ पर बता देता है कि अगर वो रियो को खत्म कर कर उसके सोल थोन को ले लेते हैं, तो वो सिंकी को बचा सकते हैं। अब जिस तरह से योडो यहाँ पर रिएक्ट कर रही है, मुझे पक्का यकीन है कि ये कोई कांड खड़ा करेगी, और शायद इनका रियो को खत्म कर कर उसके सोल थोन को पाना, शायद इनका ये प्लान यहीं पर ही चौपट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सारे लोग एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, और शायद फिर इन्हें बचाने के लिए बोरुटो को यहाँ पर आना पड़ेगा। लेकिन अगर बोरुटो यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए आता है, तो वो यहाँ पर 100% मरेगा, जिसके बारे में हम अभी आगे वीडियो में बात करेंगे। आगे चैप्टर में हमें कोनोहामारु और शिकामारु का एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहाँ शिकामारु कोनोहामारु को शिंजूस के बारे में हर एक चीज बताता है, जैसे कि अगर वो शिंजूस को मारकर उनकी सोल थोन को पा लेते हैं, तो वो ट्रीज में कन्वर्टेड हुए लोगों को बचा सकते हैं। वो कोनोहामारु को ये भी बताता है कि हर एक शिंजू का एक इंडिविजुअल टारगेट है, जिसे वो खत्म करना चाहते हैं। साथ ही में वो उसे ये भी बताता है कि शायद हिडान भी अब वापस आ चुका है। अब ये सारी डिटेल्स जानकर कोनोहामारु शिकामारु से पूछता है कि आखिर उसे ये इंटेल मिली कहां से, क्योंकि इतनी सारी जानकारी तो उन्हें बोरुटो को इन्वेस्टिगेट कर भी नहीं मिली थी, तो आखिर शिकामारु को ये सब चीजें पता कैसे चली। अब यहाँ पर शिकामारु कोनोहामारु से बोलता है कि वो इसके बारे में उसे नहीं बता सकता, क्योंकि अगर वो कोनोहामारु को बताता है कि उसे ये सारी इंटेल बोरुटो के जरिए मिल रही है, तो वो यहाँ पर पक्का बहुत बुरी तरीके से फंसता। आगे शिकामारु कोनोहामारु को बताता है कि ये शिंजूस अभी न्यू बॉर्न बेबीज की तरह हैं, जिन्हें अच्छाई और बुराई के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन साथ ही में ये लोग बहुत ही ज्यादा पावर पोजेस करते हैं, जो कि आगे जाकर ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन सकते हैं। और साथ ही में ये लोग अपने इंडिविजुअल टारगेट्स को डिवावर करना चाहते हैं, जैसे कि शारदा, तो इनके पास शिंजूस को खत्म करने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। शिकामारु आगे बोलता है कि मासूरी और रियो को हराने के लिए कोनोहामारु को उनसे फ्रेंडशिप करनी होगी, जिसकी वजह से वो शिंजूस इन पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट करने लगेंगे, और फिर बाद में कोनोहामारु उन्हें धोखा देकर उन्हें मार देगा। अब ये शिकामारु की एक बहुत ही डर्टी ट्रिक है, जिसके लिए नारुतो कभी भी हाँ नहीं करता। लेकिन अनलाइक नारुतो, यहाँ पर शिकामारु अपने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोच रहा है। उसे ये पता है कि शिंजूस कितने ज्यादा पावरफुल हैं, और ये लोग उनसे डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकते, इसीलिए उसके पास ऐसी ट्रिक्स को यूज करने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। आगे चैप्टर में हम देखते हैं कि टीम 7 शिंजूस को सामने से अप्रोच करती है, जहां ये लोग उन्हें ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वो लोग यहाँ पर बोरुटो को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। यहाँ तक कि कोनोहामारु उनसे ये बोलता है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, और आगे ये लोग बड़ी चालाकी से इन्वेस्टिगेशन के बहाने से रियो और मासुकी को अलग अलग कर देते हैं, जहाँ रियो शारदा और मित्सुकी के साथ क्लूज ढूंढने के लिए निकल जाता है, और इधर मित्सुकी कोनोहामारु के साथ रुक जाती है, जहाँ ये कोनोहामारु के लिए टोटली सिप कर रही होती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके साथ अभी क्या हो रहा है। लेकिन शिकामारु ने कोनोहामारु को इस मिशन पर आने से पहले ही ये बता दिया था कि मासूरी उसके लिए कैसा फील करती है, और कोनोहामारु को इस चीज का फायदा उठाकर मासूरी को खत्म करना होगा और उसके सोल थोन को हासिल करना होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि बोरुटो और कासन कोजी टीम 7 पर ईडा की हेल्प से नजर बनाए रखे हैं, और यहाँ पर कासन कोजी बोरुटो को पहले ही वार्निंग दे देता है कि अगर टीम 7 के साथ कुछ होता है, तो वो उनकी मदद करने के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि बोरुटो अगर ऐसा करता है तो जोरा भी वहां पर पहुंच जाएगा, और वो डेफिनेटली इस बार बोरुटो को मार देगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे मांगा में कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां टीम 7 किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी, जिसकी वजह से बोरुटो उनकी हेल्प करने के लिए जाएगा, और उसके इस एक्शन से जोरा भी वहां पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से बोरुटो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा, जहाँ उसकी जान पर बनाएगी। जहाँ बोरुटो को इस हालत में देखकर शायद ऐसा हो सकता है कि शारदा अपनी मांगे की उसारिंग गन एक्टिवेट कर ले, मतलब शारदा
हर बार अपनी माँ की तरह यूजलेस तो बनी नहीं रह सकती ना, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है। आगे चैप्टर में हम देखते हैं कि जूरा कोनोहा की लाइब्रेरी में पहुंच गया है और जब ये बात शिकामारू को पता चलती है तो वो सभी लोगों को बोल देता है कि वो लोग जूरा को इग्नोर कर दें और उसको डिस्टर्ब ना करें। जहाँ जूरा भी एकदम भले इंसान की तरह लाइब्रेरी वाले को पैसे देकर कई सारी किताब लेकर चला जाता है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि कवाकी अमाडो के पास जाता है और उसे धमकी देता है कि वो उसका लिमिटर हटा दे ताकि वो अपनी पावर्स को फुल एक्सटेंड पर यूज कर पाए। और जिस सिचुएशन में अमाडो अभी है तो उसे ऐसा करना ही होगा। और जब कवाकी का लिमिटर हट जाएगा तो वो कई ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी पावर को फुल एक्सटेंड पर यूज कर पाएगा और फिर शायद ऐसा हो सकता है कि सिंजूस के साथ फाइट में वो टिक पाए। तो इस चैप्टर में एक्सप्लेन करने के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और अगर आपको गोजो के बारे में जानना है तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं।